हेलो एवरीवन, कभी सुना है करोड़पति कैलकुलेटर के बारे में? क्या बोला आपने? नहीं सुना है? इसलिए बोलते हैं थोड़ी बुक्स रीड कीजिए, बहुत नॉलेज मिलेगा। वीडियो के लास्ट में प्रूफ कर दूंगा हर एक इंसान करोड़पति बन सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज हम आपके लिए क्या लाए हैं? करोड़पति कैलकुलेटर। उससे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाला एडवाइस और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां कुछ ट्रेड से आप पैसे कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ट्रेड के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ 200 रुपए की सेविंग से करोड़पति बन सकते हैं। और प्यारी सी चीज और बता देता हूं, आप 100 रुपए भी बचाओगे तो भी करोड़पति बन सकते हो, ये भी मैं दिखा दूंगा। शौक लगा? तो जरूर लगा होगा, लेकिन ये मैं प्रूफ करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में हर कोई सक्सेसफुल और ज्यादा से ज्यादा करोड़ों कमाना चाहता है, पर बात जब एक ही बात आती है ना कि करोड़पति बनना बच्चों का खेल नहीं है। ना ही कोई आदमी अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहें कि हमारी सैलरी ज़्यादा है, तो मैं उनको नहीं हर्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्मॉल रिटेल भाइयों को समझाने की, इसलिए प्लीज़ बी स्पेसिफिक। हमारी कोशिश है इंडिया का हर बच्चा बच्चा इन्वेस्टमेंट की पावर को समझे। स्पेशली इसलिए स्पेशली जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम पैसे नहीं बचा पाते हैं, सैलरी से नहीं बचता है, वो भी ये कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। साथ में चलिए मान लेते हैं कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और एक ना एक दिन सेविंग से आप करोड़पति बन जाएंगे। बट आज के दौर में एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि जब तक आपकी सैलरी से पैसे बचेंगे, आप जब तक करोड़पति बनेंगे, आपकी काफ़ी उम्र निकल चुकी होगी, यानी कि हम बुढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा करोड़पति बनने का क्या फ़ायदा जिस पैसे का मज़ा आप जवानी में ना ले सको, राइट? जिस पैसे को जुटाने में सारी उम्र लग जाए। एक प्रॉब्लम और जो सामने से निकल कर आती है, लोग पहले अपने मंथली बजट के बाद इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। रिपीट करूंगा ये लाइन को, लोग मंथली बजट के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं, और इस वजह से जो एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्टमेंट होता है वो कभी नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी खर्चे होते हैं। इन्वेस्टमेंट कभी प्रायोरिटी होती नहीं है, जबकि लाइफ में जिस तरीके से हम खर्च कर रहे हैं उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये जान लीजिए। और सही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़रूरत है सही टाइम पर सही स्ट्रेटजी चूज करने की, और अगर आपको ऐसा करना आ गया तो आप एक लंबी जंप ले पाएंगे। यहां पर एक दिक्कत निकल कर आती है कि एक आदमी इन्वेस्टमेंट तो करता है बट लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता। मतलब उसको चाहिए क्विक मनी, एक एटीएम मशीन, डाला कार्ड, निकाला पैसा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। बट ऐसा हो पाता है? बिल्कुल नहीं। और इस चक्कर में वो टिप्स प्रोवाइडर की मदद लेते हैं, जो कि उनको पैसे को 3 गुना 4 गुना बनाने की, करने की स्कीम देते हैं, और उसके पीछे पड़ कर वो अपनी जीवन की जमा पूंजी भी डुबा देते हैं। तो ऐसे में लॉस होता है, कोई मैनेजमेंट भी नहीं होता है, जो होना चाहिए उसकी जगह कुछ और हो जाता है, बर्बादी के रास्ते पे आ जाते हैं, और ऐसा लॉस होता है कि रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपके दिल के तार को छेड़ चुका हूं, अगर मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ दबा दिया है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट लिखने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कोशिश होती है दिमाग पे हिट करना, तभी आप इन्वेस्टमेंट को समझ पाओगे, इन्वेस्टमेंट को कर पाओगे। और इन सब से हटकर बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला तरीका है म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जो कि सच है। और अगर हम बात करें इंडियंस की, तो हमारी पसंद ज़्यादातर इक्विटी फंड में होती है, यानी म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे इक्विटी फंड में लोग करते हैं। यहाँ पर मंथली बेसिस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस तरीके से? जैसे चाहे पीपीएफ हो या डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता हो। तो मतलब जैसे इक्विटी फंड वाली एसआईपी है, आप पीपीएफ की तरह अपना हर मंथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर लॉन्ग टर्म की तरह करना चाहिए और एसआईपी रूट से करना चाहिए, यानी हर मंथ। अब जो सवाल उठकर आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो इसमें एक इन्वेस्टर 30 साल, 30 साल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉर्मली लोग अब 22 साल 24 साल से पैसा कमाने लगते हैं। तो अगर आप 20 साल से स्टार्ट करते हैं तो 50वें साल आपके पास पैसा होगा। अगर 25वें साल आप कमाने लगते हैं तो 55 ईयर में आपके हाथ में पैसा होगा। करेक्ट है? यानी एक अच्छा पैसा आपके हाथ में। किस तरीके से? तो देखिए, अगर 30 ईयर्स तक लगातार आप सेव कर रहे हैं तो 15% तो बहुत मिनिमम आराम से आएगा, मिनिमम आराम से आएगा।
इसके लिए इन्वेस्ट कितना करना है? 200 रुपये पर डे, बहुत मामूली। ऐसे तो 100 रुपये करेंगे तो भी मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, लेकिन 200 रुपये पर डे, यानी मंथ का कितना हुआ? 200 रुपये से 6,000, 100 रुपये से 3,000, यानी आपकी मैच्योरिटी पे अगर 200 रुपये से आप करते हैं तो 4.21 करोड़ मिलेंगे, और अगर 100 रुपये से करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी पे 2.10 करोड़ के पास मिलेंगे। यानी 100 रुपये भी अगर आप हर दिन इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप करोड़पति बनेंगे। सबसे प्यारी चीज जो इंसान कभी नहीं सोचता है, रोज का 100-200 हर एक नॉर्मल इंसान यूं ही पान, सुपारी, सिगरेट, चाय, दिस दैट में दोस्तों के पीछे इधर उधर में खर्चा कर देता है। अगर सिर्फ इतना ही बचा ले, करोड़पति आराम से बन सकता है। बट कोई भी इंडिया में ये सोचने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि कभी भी स्कूल लाइफ से इस तरह की स्कीम, इस तरह की सोच, इस तरह की बीज डाली ही नहीं जाती है हमारे यहाँ, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम के कारण कोई भी इंडिया का बच्चा बच्चा हो, वो कभी इस एंगल से नहीं सोचता। वरना आप बताएं कि आप रोज का पान, सुपारी, सिगरेट, चाय, दोस्तों के साथ एक्सपेंस आपका कितना है? मैं एकदम मिडिल क्लास, जो एकदम जो कहते हैं पैसा बचता नहीं है, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। कभी उसको बचाकर करोड़पति कर बनने की कोशिश करो, गारंटी होगा। और आप 1000% 100 रुपए रोज के तो बचा ही सकते हो, जो रोज इधर उधर करते हो। तो उम्मीद करूंगा कि क्या आप 100 रुपए रोज बचा सकते हो? क्या मैंने गलत बोला? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। और ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि हर लोग सेविंग की पावर को समझ सके। हर लोग जो बेफिजूल में 100 रुपए 200 रुपए खर्च कर रहे हैं और उसको लगता है अरे यार 100-200 ही है, वो इसकी पावर को समझ सकें और उसको समझते हुए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो मेरी मुहिम, मेरी कोशिश में सिर्फ आपका साथ चाहिए। प्लीज़ शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने फैमिली में वीडियो दिखाएं, जिससे लोगों की सोच बदल सके। थैंक यू सो मच।